बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं किचन विद उम्मे हबीबा यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ बहुत ही क्रीमी यमी एंड चीज़ी लोडेड फ्राइज़। लेकिन रेसिपी को सीखने से पहले आपने करना है एक छोटा सा मेरा काम। मेरे चैनल को करना है सब्सक्राइब, बेल के आइकन को करना है प्रेस और इसको शेयर करना है अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ और उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना है। आप जितना ज़्यादा मेरे चैनल को सपोर्ट करेंगे मैं उतनी ही अच्छी मज़ेदार आसान रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। इसके साथ साथ ही मैं आपके साथ शेयर करूँगी बहुत ही अमेजिंग सिंपल सी टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपकी रेसिपी को बहुत ही आसान, लजीज और मज़ेदार बना देगा। तो आइए अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। लोडेड फ्राइज़ बनाने के लिए मैंने लिया है 1 किलो आलू। इसको मैं फ्राइज़ की शेप में इस तरह से कट कर लूँगी। बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं कट करना और बहुत ज़्यादा बारीक भी कट नहीं करना। आपने इस तरह से इसको सारा काट लेना और फिर इसको आपने पानी में डाल के और इसके अंदर डाल देना है 1 चम्मच नमक और इसका सारा जो स्टार्च है वो आपने निकाल लेना है। इसको 1-2 वॉश कर लेना आलू को। साथ ही इसके मैंने लिया 1 पाव बोनलेस चिकन। आपकी चॉइस है, आप ज़्यादा कर सकते हैं, जितना ज़्यादा आपने लेना हो, आपको पसंद हो आप ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर 1 पाव बोनलेस चिकन लिया। इसको मैं इस तरह बारीक स्ट्रिप्स में कट कर लूँगी। इसके साथ ही मैंने लिया 1 अदद शिमला मिर्च। इसको मैं बारीक चॉप कर लूँगी। साथ ही मैंने लिया 1 दरमियाने साइज़ का प्याज। इसको मैं बारीक चॉप करके इसको अच्छी तरह से वॉश कर लूँगी। एक पैन के अंदर 2 टेबलस्पून ऑयल लेके इसमें मैंने चिकन के जो स्ट्रिप्स कट किए थे वो डाल लें और साथ में इसके अंदर 1/2 टीस्पून काली मिर्च और 1/2 टीस्पून नमक डाल के इसको फ्राई करूंगी जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। ये जल्दी से फ्राई हो जाएगा। आप देख सकते हैं इसका कितना खूबसूरत सा प्यारा कलर आ गया है। अब इसी पैन के अंदर 1 टेबलस्पून ऑयल डाल के मैं इसके अंदर डाल दूंगी 2 खाने के चम्मच मैदा और इसको करूंगी फ्राई जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। और साथ ही इसमें डाल दिया 1 चम्मच काली मिर्च और 1 चम्मच डाल दिया इसके अंदर मैंने नमक। अब इसको तब तक फ्राई करना है जब तक इसका कलर थोड़ा सा चेंज ना हो जाए और इसमें प्यारी सी खुशबू ना आ जाए। मैदा जो था वो हमारा रोस्ट हो गया था। अब इसके अंदर मैंने डाल दिया तकरीबन 1 कप दूध और इसको साथ साथ आपने चम्मच हिलाते जाना और साथ साथ दूध ऐड करते जाना है और इसमें लम्स ना बन जाए। और इसमें अब मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी मायोनीज़, तकरीबन 1 चम्मच और साथ इसमें डाल रही हूँ मोज़रेला चीज़। ये होममेड मोज़रेला चीज़ है। चम्मच आपने मुसलसल हिलाते जाना है। जब इसके अंदर बबल्स आ जाएंगे तो फ्लेम को आपने ऑफ कर देना है। अब एक कढ़ाई के अंदर ऑयल डाल के उसको अच्छे से गर्म करेंगे और साथ ही जो फ्राइज कट करके रखेंगे उसको स्टेन करके उसके अंदर 2 खाने के चम्मच मैदा डाल के उसको अच्छे से मिक्स करेंगे और फ्राई कर लेंगे। तेल आपका अच्छे से गर्म होना चाहिए। अगर आप ठंडे तेल के अंदर फ्राइज डाल देंगे तो वो फ्राइज आपकी चिपक जाएंगी और टूट जाएंगी। तो अच्छे से आपने गर्म करके फिर आपने फ्राइज़ को फ्राई करना है। अब असेंबलिंग करने में सबसे पहले मैंने इसमें डाली है फ्राइज़ और फिर जो चिकन बना के रखा था वो चिकन डाला है। वाइट सॉस जो बनाई थी वो ऐड की है इसके अंदर। अब फिर इसके ऊपर मैंने डाल दी है फ्राइज़। उसके ऊपर फिर डालूंगी चिकन और फिर इसके ऊपर डाल दूंगी मैं प्याज जो मैंने कट किए थे, शिमला मिर्च। अब फिर से इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ वाइट सॉस। साथ ही मैं इसके ऊपर डालूंगी शिमला मिर्च, ग्रेट कर दूंगी इसके ऊपर थोड़ी सी मोज़रेला चीज़। होममेड मोज़रेला चीज़ है। इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। ऊपर डालूंगी मैं प्याज और साथ ही थोड़ी सी और शिमला मिर्च ऐड कर दूंगी। आप जो वेजिटेबल डालना चाहें आप डाल सकते हैं, मशरूम, जैतून, जलपीनो, कुछ भी आप डाल सकते हैं। उसके ऊपर मैंने थोड़ी सी डाल दी है चिली फ्लेक्स मतलब दादर मिर्च और साथ ही उसके ऊपर थोड़ी सी मैंने डाल दी है अजवाइन। इसका बहुत ही मज़े का टेस्ट और खुशबू आती है, ज़रूर ऐड कीजिएगा। आप इसको मैं 180 डिग्री प्री हीट ओवन किया था तकरीबन 15 मिनट पहले इसके अंदर बेक करूँगी तकरीबन 20 मिनट के लिए जब तक इसका ऊपर से कलर चेंज ना हो जाए। आप देख सकते हैं कितना प्यारा खूबसूरत सा कलर आ गया। बहुत ही टेस्टी यमी हमारी फ्राइज़ बन के तैयार हो गए। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी। अपना बहुत सारा रखिएगा ख्याल, दुआ में याद रखिएगा। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफ़िज़।